जोहार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल झारखंडी मैडम में। मेरा नाम है कामिनी सिंह और मैं 2019 से भारतीय रेल में कार्यरत हूँ। आज मैं प्रभात खबर अखबार का एनालिसिस करूँगी। अभी मेरे एनालिसिस के वक्त अगर इन बिटवीन साउंड आए बच्चे का तो प्लीज़ इग्नोर। मेरा 4 महीने का बच्चा है जो मैंने बहुत कोशिश की पिछले 2 घंटे से, लेकिन वो नहीं सोने को राज़ी है, तो मैंने सोचा कि बस वीडियो बनाना है तो मैं बना लेती हूँ। होप आप समझिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले, नीतीश चले राज्यसभा, बिहार में बनेगी नई सरकार। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, नीतीश कुमार जी हमारे ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, पड़ोसी राज्य के। तो अभी जल्द ही हमें मालूम चलेगा कि नए चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं, क्योंकि अब वो तो राज्यसभा जा रहे हैं और होपफुली जल्द से जल्द पता चल जाएगा। देन अब तो अटकलें लगाई जाएंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मेरे एनालिसिस में मेनली कोशिश ये रहेगी कि वन वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आपने करना क्या है, एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है। बाद में मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, लेकिन अभी आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि ज़्यादा से आप मतलब अपना ये टाइम यूटिलाइज कर सकें जो आप मुझे सुनिएगा। अगला देखिए, आर.एन. रवि बंगाल व सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल। तो अब काफ़ी सारे गवर्नर्स चेंज हुए हैं। इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल को इंक्लूड करके 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल गुरुवार की रात बदल गए। अब इसमें तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे आर.एन. रवि, उनको पश्चिम बंगाल का बनाया गया राज्यपाल, और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का बनाया गया। उसके बाद नंद किशोर यादव को नागालैंड का बनाया गया है। देन पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे सीवी आनंद बोस और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के जो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया और कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया और हिमाचल के जो पहले राज्यपाल थे आपके शिव प्रसाद शुक्ल, इनको तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। और तेलंगाना के जो राज्यपाल थे उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा शफलिंग सा हो रखा है, पर ठीक है, ये सब तो होते रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे एसएससी का चयन के बाद रिक्त पदों की संख्या कम करने के लिए नया प्रस्ताव। अब क्या बोलेंगे, संख्या कम किया जा रहा है, बहुत ही बुरा न्यूज़ है। देन एचईसी पर जेपीवीएनएल के 282 करोड़ रुपए बकाया, 15 दिन का अल्टीमेटम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये जो फुल फॉर्म है ये आप पढ़ सकते हैं। जेबीवीवीएनएल का क्या है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। देन एचईसी क्या है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद जो कि यूजुअली लॉस में ही चलते रहता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, अब राजस्व घटने पर भी नहीं रुकेंगे विकास कार्य, राज्य सरकार ने बनाया नया विशेष कोष। ये तो अच्छा न्यूज़ है कि राजस्व घटने पर भी जो हमारे स्टेट का विकास कार्य होगा वो नहीं रुकेगा। और ₹1209 करोड़ का प्रावधान खनिज राजस्व के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए। आरबीआई का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो सुन लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं ये बहुत ज़्यादा अज्यूम करके नहीं चलूँगी कि आपको सब कुछ आता है। अगर मैं आपको बोलूँगी इसका ये फुल फॉर्म है, इसका ये है, मतलब जो भी है वैल्यूज़ एंड ऑल, तो आप ये मत सोचिएगा कि अरे ये किसको नहीं मालूम होता है। भाई सबको सब कुछ नहीं मालूम होता है, विच इज़ टोटली ओके। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो देखते हैं और क्या न्यूज़ है। अब यहाँ पे है कि
दुबई जो लोग गए होंगे तो वही लिखा है कि होटल के पास हो रहे थे धमाके, अटकी हुई थी हमारी सांसें। अब वहाँ पे तो अलग ही कहानी चल रहा है। चलिए, हम लोग अपने देश में बहुत हद तक सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। टाटी स्टेशन पर ब्लॉक, कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। कोयम्बटूर रांची ट्रेन शीघ्र चलाने की मांग। चले तो बहुत बढ़िया है। मुंबई में नहीं शुरू हो पाया झारखंड भवन का काम, फिर से निकला टेंडर, भाई कब शुरू होगा। देन उसके बाद इसमें वैसा कुछ है नहीं जो क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 8 मार्च को भारत का अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से खिताबी मुकाबला। ये आपका कल सबको ही जान ही रहे होंगे, इंडिया में मैच हो और कौन नहीं देखे हो भी, ऐसा कुछ बड़े लेवल पे मैच हो। तो सेमीफाइनल में हमारा देश एंटर कर चुका है और 8 मार्च को होगा मैच। 8 मार्च को और एक डे भी है, क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो दोनों तरीक़ों से बहुत ही ख़ास दिन होने वाला है। उसके बाद हाई स्कोरिंग थ्रिलर में भारत ने इंग्लैंड को किया पस्त वानखेड़े में। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। अगला मैच अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद के कौन से स्टेडियम में होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा देश फाइनल में खेलेगा, हमारा बेस्ट विशेस भाई। उसके बाद आपका ओवर स्पीडिंग के लिए पूर्व कप्तान धोनी की कार का चालान कटा। अब इस न्यूज़ पे क्या ही ज़्यादा बोलूँ मैं। अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत को हिंद महासागर में डुबोया, संघर्ष हुआ तेज। लड़ाई चल रही है यहाँ, ईरान, इजराइल, अमेरिका, एक के बाद एक नई नई न्यूज़ आ रही है। ईरानी युद्धपोत का लगभग 180 नाविक थे सवार, 87 की मौत। देन इसमें फ़िलहाल तो वैसा कुछ न्यूज़ नहीं लग रहा है जो आ सकता है। देन बच्चे के हत्या के आरोपी ने हाजत में लगाई फांसी, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ये बहुत ही क्रूशियल सा चीज़ होता है जब कोई आरोपी मतलब रहता है जेल में 1-2 दिन के लिए, उस टाइम पे पुलिसकर्मी को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज़ अगर उसका डेथ हो जाता है तो उनके करियर के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये सब चीज़। देन 4 धाम यात्रा के लिए आज से शुरू होंगे पंजीकरण। इसका भी कुछ वैसा खास मतलब नहीं है। देन ईडी के केस में नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की याचिकाएं ठुकराई। देन बहा पर्व पर सीएम ने नेमरा के जाहिर थान में की पूजा। जाहिर थान क्या होता है? जाहिर थान होता है सरना, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो लोग वहाँ पे अपना पूजा करते हैं, उसको जाहिर थान कहते हैं। रांची में भी आपने देखा होगा कि बाकी जगहों को फिर भी अगर मतलब तोड़ ताड़ के वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का काम हो जाए, लेकिन जाहिर थान वाला एरिया रहने दिया जाता है। इधर तो मैंने यहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने वाला देखा है, मंदिर के बगल में, आई गेस जाहिर थान एरिया ही है वो, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। उसके बाद आज से बदलेगा मौसम, कल से 10 तक बारिश के आसार। बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज़ उसी में ज़्यादातर चांसेस होते हैं बीमार होने के। ये सब था इस पेज में। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है भागलपुर से प्रेमी को बुलाकर आई थी वृद्धा की हत्या। भगवान, ये सब तो अब क्या ही बोलेंगे। चाकूबाजी, आधे दर्जन अधिक घायल। 4 लाख के ब्राउन शुगर के साथ पेडलर गिरफ्तार। अगेन इसमें कुछ वैसा नहीं है जो पूछा जा सके। रांची डिप्टी मेयर के लिए दर्जन भर प्रत्याशी, पार्षदों के बढ़े भाव। इसमें आपका डिप्टी मेयर की दौड़ में है ये पार्षद आशा देवी, सुनील यादव, परमजीत सिंह, नीरज कुमार, मोहम्मद एहतेशाम, मोहम्मद असलम, सलाउद्दीन संजू, पप्पू गद्दी, नकुल तिर्की ताकत। और ये आपका एक ही दल से कई दावेदार भी हैं इसमें। और इस चुनावी गहमा गहमी में बल्क वोट, एक मुश्त वोट का नया ट्रेंड सामने आया है। और उसके साथ साथ देखते हैं डिप्टी मेयर फाइनली कौन बनता है हमारे स्टेट का।
देन मौसम विज्ञान केंद्र की पत्रिका को 2 पुरस्कार। पहली गृह पत्रिका झारखंड मौसम दर्पण को 2 पुरस्कार मिले हैं। 17 फरवरी 2026 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30वीं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 20 फरवरी 2026 को अगरतला में पूर्वोत्तर एवं एक सेकंड फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर एवं आपका यहाँ पे उसके बाद क्या है, उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में उक्त पत्रिका को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पत्रिका का विमोचन मौसम विज्ञान केंद्र रांची के 150वें वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर 2024 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा स्मार्ट सिटी सभागार में किया गया था। अब देखिए हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है, ये सवाल यहाँ से बन सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, संतोष कुमार गंगवार। और हमारे जो पिछले राज्यपाल थे वो फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद होली पर राज्य में 110 करोड़ रुपए से अधिक की शराब पी गए शौकीन। किसने कहा पैसों की कमी है भाई? देखिए 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शराब पी गए हैं। रांची में स्थापित होंगे नन वोवन कैरी बैग उत्पादन यूनिट। ये आपका कहाँ होगा? ये होगा आपका नागा बाबा वेजिटेबल मार्केट और अटल स्मृति वेंडर मार्केट, वहाँ पे प्लानिंग है जल्द से जल्द अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब देन देखिए ये ऑबिचुअरी में, ऑबिचुअरी क्या होता है? मतलब किसी हाईफाई पर्सन का जो डेथ होता है उसको ऑबिचुअरी कहते हैं। रांची के पूर्व एएसपी बसीर अहमद का निधन। ये हमारे रांची के पूर्व रूरल ट्रैफिक एएसपी थे जिनका नाम बसीर अहमद था। वे बिहार में डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, इस पेज में तो यही सब क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट में झारखंड में स्क्रैप पॉलिसी लागू, लेकिन अब तक एक भी यार्ड चालू नहीं। अब स्क्रैप कराने पर नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25% तक की छूट। और बिहार से स्क्रैप करा रहे झारखंड के वाहन डीलर, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। देन है रिम्स, एक सप्ताह में 115 मृत मरीजों के परिजन को दी गई आर्थिक सहायता। अच्छा काम है ये तो। उसके बाद आपका राज्य में 6040 इकाइयों का लक्ष्य, अब तक 4938 को ही मिला लोन। तो ये क्या है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए 31 मार्च तक 1102 इकाइयों को देना होगा लोन। ये है पीएमएफएमई योजना के तहत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने और सूक्ष्म उद्यमों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना। आप ये जो योजना है इसको आपको अंडरलाइन करके पढ़ना है। ये योजना का नाम पूछा जा सकता है। देन उसके बाद अगेन ये सब तो नेताओं के अपने व्यू पॉइंट्स हैं कि नीतीश कुमार को लेकर, तो इसमें तो क्या ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इसमें फिर से कुछ नहीं है। उसके बाद फिर अलग अलग हादसों में 4 की मौत जंगल में, नहीं, अगेन इस पेज से कुछ भी पूछने लायक नहीं है। होली के 48 घंटे में बदल गई बिहार की सियासत। ठीक है, वो तो नए सीएम के बाद ही पता चलेगा।
कि कौन बन रहा है। देन अगेन इस पेज में फिर से कुछ नहीं है वैसा सवाल पूछने जैसा। नेक्स्ट है ये नन्हे रोज़ेदारों की इबादत, घर घर में रमज़ान की रौनक। ये रोज़ा का टाइम चल रहा है, ठीक है। देन स्किल के साथ संस्कार, तकनीकी शिक्षा के मूल्यों की सीख, रांची के संस्थानों में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर जोर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में आज के डेट में, जब एआई और चैट जीपीटी ये सब आ रखा है। तो अगर हम अपने को अप टू डेट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन एडवांस्ड कंप्यूटिंग एवं एप्लीकेशंस पर सम्मेलन आज से। इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या है ना कि ये पूछा जा सकता है कि 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ है 6 मार्च से नामकुम स्थित यूटी ऑडिटोरियम में, ये मतलब किस टॉपिक पे बेस्ड है? तो टॉपिक क्या है? एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा 22 मार्च को। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है आपने मोस्ट प्रॉब्ली ये फॉर्म भरा होगा, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। देन उसके अलावा CUET परीक्षा, PG की परीक्षा आज से, डेट्स मेंशन है। BIT मेश्रा में डिजिटल नवाचार पर कार्यशाला आज से। देन जागृति हेसल में दधीची दिवस मना, ठीक है। उसके बाद और तो इस पेज में वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में अगेन ढोल मंदिरे की थाप, नहीं ये नहीं, और रंगों की बरसात होली। बिलेटेड हैप्पी होली आप सबों को। रंगों का त्यौहार था। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा और सेफली मनाया होगा। होली है तो बहुत ही प्यारा त्यौहार, लेकिन कई बार लोग एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं आसपास वालों को, वो गलत बात है। देन है आज तीसरे जुमे की नमाज, ठीक है। नीड बेस्ड टीचर की नियुक्ति के लिए 17 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 19 मार्च से वासंतिक नवरात्र शुरू, पुनर्वसु नक्षत्र में 27 को, एक सेकेंड, रामनवमी, ठीक है। उसके बाद आपका मारवाड़ी समाज का गणगौर उत्सव शुरू। इसमें पूछा जा सकता है कि गणगौर उत्सव कौन सा समाज सेलिब्रेट करता है? तो इसका आंसर है मारवाड़ी समुदाय। और इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दाम्पत्य सुख, परिवार की समृद्धि और सुख शांति की कामना की जाती है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल पेज है जिसमें फोकस किया गया है युद्ध से गैस की आपूर्ति पर असर। बिल्कुल सही बात है। सहयोग के रास्ते पर भारत कनाडा के रिलेशंस के बारे में बताया गया है। प्रबंधन कौशल में नाकाम साबित हो रही है कांग्रेस। अब यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो भी मतलब कॉलमनिस्ट होते हैं जिन्होंने लिखा है, ईरान संकट के कारण बांग्लादेश के कपड़ा निर्माताओं को बड़ी परेशानी। वॉर होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब फैक्टर पे, मतलब सेक्टर्स पे, वेरियस सेक्टर्स पे इफेक्ट तो पड़ ही जाता है। वैसे यहाँ पे बोला गया है कि बांग्लादेश के कपड़ा निर्माताओं की परेशानी बढ़ गई है। देन आध्यात्मिक मार्ग और साहस, ये तो बहुत ही अच्छा कॉलम होता है, पढ़िएगा इसको। असली बुद्धि के आराम के दिन। देन उसके बाद ये स्मॉल कॉलम्स जो है, सोच समझ कर खर्च करना ज़रूरी, बहुत सही बात है। और विवाह 2 दिलों का पवित्र बंधन है, फुली अग्रीड। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताती हूँ, अमरीकी इजरायली हमलों में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसमें स्टूडेंट्स, वॉर तो हो ही रहा है, लोगों की जानें जा ही रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो इन द लॉन्ग रन होगा वो है आपका ये हार्मुज समुद्री मार्ग। ये वैश्विक चिंता का कारण बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि हार्मुज से होकर गुजरता है दुनिया से रोज़ाना कच्चे तेल खपत का 5वां हिस्सा। और भारत के लिए भी यह समुद्री मार्ग है बेहद महत्वपूर्ण। तो तेल नहीं है, अगर सप्लाई होगा तो सब काम तो रुक ही जाएगा ना। तो अब देखिए ये वॉर कब तक चलता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति, अब यहाँ फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? वो है अलेक्जेंडर स्टब। ये आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज राष्ट्रपति तो मतलब अब जो भी देश है उनका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने जगह पे है, बट जो हमारी कंट्री में आके हमारे प्राइम मिनिस्टर से कुछ डील वगैरह कर रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। देन चीन ने रक्षा बजट 10% बढ़ाकर
किया 275 अरब डॉलर। उसके बाद जनगणना 2027, शाह ने 4 डिजिटल मंचों, 2 शुभंकरों का किया अनावरण। देन अगेन उसके अलावा फिलहाल तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है। देन छिटपुट हिंसा के बीच नेपाल में आम चुनाव में 60% वोटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत रिकॉर्ड चौथी बार फाइनल में पहुंचा और ऑल द वेरी बेस्ट टू आर टीम इंडिया। देन ऑस्ट्रेलिया से डे नाइट टेस्ट चौथी जीत दर्ज कराना चाहेंगी भारतीय टीम। फिर वेस्ट इंडीज़, हाँ ये सब तो हमने कवर कर ही लिया था। आर्सेनल ने ब्राइटन को हराकर खिताब का दावा मजबूत किया। रणजी चैंपियन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मिले जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने गुरुवार को कहा कि रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की हालिया जीत इस क्षेत्र में क्रिकेट ढांचे का विकास करने में लगातार निवेश के अवसर को दिखाती है। जम्मू कश्मीर की विजेता टीम के सदस्यों से मिलने के बाद शाह ने कहा कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक शानदार अध्याय लिखने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर टीम और क्रिकेट जगत को बधाई। जम्मू कश्मीर ने पिछले हफ्ते अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। इसमें आपका सवाल ये बन सकता है कि जम्मू कश्मीर की कौन सी स्टेट ने पहला रणजी ट्रॉफी अभी अभी जीता है, तो इसका आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग ये जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, एक और चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भाग लेगी भारतीय युवा टीम। और ये कहाँ होगा? ये 8 से 15 मार्च तक कहाँ होगा? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। ठीक है, ये चीज़ एक आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस ऑफ प्रभात खबर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखा होगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। मैं 1 से लेकर 4 तारीख तक के अखबार का भी एक एक करके एनालिसिस करूँगी एंड बाकी कल से तो करूँगी ही, फॉर श्योर रेगुलर रहूँगी। तो मैं लगभग रात के 8 बजे तक आपका न्यूज़ आ जाएगा, अदरवाइज़ देख लूँगी, अभी टाइम मैं श्योर नहीं आपको बता सकती हूँ। और स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू